नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मडुरो के साथ किया जो अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया। यह कोई नई बात नहीं है और दुनिया के लिए यह कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में अलग अलग राष्ट्रपति जब भी हुए हैं, कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे बिल क्लिंटन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो। 2 दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यूएस मिलिट्री के डेल्टा फोर्स को आदेश दिया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया जाए। उनके आदेश को मानते हुए यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के घर पर हमला किया, सिविलियन एरिया में बॉम्ब स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक किए और उसके बाद निकोलस मडुरो को और उनकी पत्नी उनके बेडरूम से घसीटकर उन्हें अगवा कर लिया गया। अमेरिका ने इस पूरी घटना की वीडियो बनाई। इस सारे फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, एक के बाद एक जो रील्स आ रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा है कि सारा घटनाक्रम एक एक करके किस तरह हुआ है। सबसे मजे की बात यह है, और इस घटना को जानने के बाद पूरी दुनिया में सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। क्या यह कोई राजनीतिक दुश्मनी है या फिर वेनेजुएला में जो महंगाई बढ़ी, जो वहां की मुद्रा है, उसकी जो दर गिरी है, क्या उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है या फिर किसी देश के आंतरिक मामलों में क्या अमेरिका को अधिकार है हस्तक्षेप करने का। देखिए, मामला कुछ भी हो, बातें कुछ भी हो, बहाने कुछ भी हो, लेकिन असली बात यह है कि यह सारा खेल जो है तेल का है। यह सारा खेल जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का है। यह सारा खेल जो है वो विश्व में सुपर पावर बने रहने का है। अमेरिका कई दशकों से सुपर पावर बना है और दूसरे स्थान पर चीन है। भारत जो है इस दिशा में अग्रसर है और तेजी से सुपर पावर बनने की ओर है। आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है भारत। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, जिस तरह के कारनामे हो रहे हैं, इन पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि किसी देश के आंतरिक मामले में अमेरिका जैसा सुपर पावर जो गली के गुंडे की तरह बर्ताव कर रहा है, जिसकी हस्ती यह है कि किसी भी देश में कभी भी वो जब चाहे हमला कर सकता है, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री को अगवा कर सकता है और अपनी मनमानी कर सकता है। आप इस पूरे खेल का बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो आज आपको पूरे विस्तार से मैं बताता हूं। इस वक्त अमेरिका के ऊपर $33 ट्रिलियन का कर्जा है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश का कर्ज इतना बड़ा हो, इतना भयावह हो। यह विशाल कर्ज जो है, इस विशाल कर्ज को मिटाने के लिए आखिर क्या उपाय है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, वेनेजुएला पर रातों रात अटैक करके, मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स करके वहां के सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया, वहां बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया और वहां के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी समेत अगवा कर लिया गया। लेकिन इसके पीछे कारण बहाने जितने भी बनाए जाएं, मामला सिर्फ एक है कि वेनेजुएला में $17 ट्रिलियन लगभग के बराबर तेल भंडार है, जिस तेल भंडार को अमेरिका कब्जा करना चाहता है। अब आप कहेंगे कैसे? इसका एक उदाहरण, आप पास्ट में चले जाएं और इराक के बारे में एक बार आप सोचें। आप याद करें वो मंजर जब सद्दाम हुसैन को इराक में कई आरोप लगाकर उनके ऊपर हमला कर दिया गया, उन्हें तानाशाह बताकर, उन्हें बात न मानने वाला बताकर अमेरिका से दुश्मनी एक कारण बताया गया और उन पर हमला कर दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आज सेम सीन, सारी स्थितियां सेम हैं और आज शिकार कोई और है। आज शिकार वेनेजुएला हुआ है।
इस तरह की जो हरकत अमेरिका ने की है, ये एक तरह से खुली छूट देता है चीन और भारत को भी। क्या ये एक उदाहरण नहीं है, क्या एक एग्जाम्पल नहीं सेट करता है चीन के लिए कि चीन भी जब चाहे ताइवान से उसके टेंशन है, वो जब चाहे ताइवान पर हमला कर सकता है, ताइवान पर कब्जा कर सकता है। क्या ये भारत के लिए एक संदेश नहीं है कि बार बार बारंबार पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियों से भारत को तबाह करता रहा है, परेशान करता रहा है। बांग्लादेश जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बांग्लादेश जो बार बार धमकियां देता रहा है भारत को, क्या अब इसी दिशा में, इन्हीं तर्जों पर भारत को हक नहीं बनता कि इन दोनों देशों पर हमला करके और कब्जा कर लिया जाए? तो उदाहरण अमेरिका दे रहा है, इस तरह की दिशा अमेरिका बना रहा है और दूसरों को एक रास्ता दिखा रहा है कि किस तरह से आप दूसरों पर कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि आप जब खुद गलती करते हैं तो किसी और पर उंगली उठाने का आपको हक नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं। उनके आंतरिक मामले कुछ भी हो, किसी और देश को, एक स्वतंत्र देश के ऊपर, जहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार से चुना हुआ प्रतिनिधि है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उसके ऊपर हमला करके और वहां के जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको कब्जा कर लेना, ये कहां तक सही लगता है? सारी दुनिया में यही सवाल उठा है, सारी दुनिया यही सवाल पूछ रही है। लेकिन निकोलास मडोरो के ऊपर तानाशाह होने का मुखौटा चढ़ा दिया गया है। अगर तानाशाह है भी तो ये उस देश का आंतरिक मामला है। वहां के नागरिकों को, वहां की जनता को सोचना है कि उनकी सरकार को किस तरह से उलटकर और नए नेताओं को मौका दिया जाए जो देश हित में काम करें। लेकिन अमेरिका, चीन या किसी अन्य देश का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो वेनेजुएला, कोलंबिया, ताइवान या किसी और देश पर इस तरह से अकारण बहानेबाजी करके हमला करे और उनके संसाधनों पर कब्जा कर ले। आज डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका के पास सारी दुनिया से ज्यादा तेल है, तो फिर आपको ये तेल कब्जा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सुपर पावर बने रहने का जो कीड़ा है अमेरिका के अंदर, ये लगातार चलता रहा है। अमेरिका हमेशा इस तरह के हथकंडे अपनाता रहा है। ये सवाल कोई नया नहीं है और जानते सब है। ये मामला अब यूएन तक पहुंच चुका है। यूएन में जब ये मामला पहुंचता है तो होता क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बैठेगी, यूएन जनरल असेंबली में मीटिंग होगी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब अगर कोई देश अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने की, किसी तरह की सजा देने की कोशिश करता है या फिर अमेरिका के खिलाफ वोट दिया जाता है, तो अमेरिका वहां क्या करेगा? एक परमानेंट सदस्य होने के नाते वो अपना वीटो पावर यूज करते ही उन सभी आदेशों को खारिज कर देगा, उन सभी सजाओं को खारिज कर देगा। तो ये किस तरह की सदस्यता है यूएनएससी में, और क्या पावर जो परमानेंट मेंबर है, जो परमानेंट सदस्य हैं, वो किस तरह की पावर होल्ड करते हैं, ये आप समझिए। यानी आप, अमेरिका जिस पर चाहे उस पर हमला कर सकता है, उनके संसाधनों पर कब्जा कर सकता है। आप उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाना चाहें, उनको सजा देना चाहें, तो आप नहीं कर सकते। यानी चित हो या पट, जीत आखिर अमेरिका की है क्योंकि वो सुपर पावर है। देखिए, अमेरिका बार बार जो कुछ देशों को धमकियां दे रहा है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि विश्व में बहुत सारे देश, भारत सहित 2-3 बड़े देशों के नाम अगर मैं लूं तो भारत, रूस और चीन, ये डॉलर को छोड़ रहे हैं। यानी कि डी डॉलराइजेशन के स्कीम में ये घुस चुके हैं। अब जो है, पहले ऐसा होता था कि आपको जो भी तेल खरीदने हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में व्यापार करना है, उसमें आपको पेमेंट डॉलर में करना पड़ता था और अब उसका जो भुगतान है या खरीद है, दोनों ही आपको डॉलर में करना पड़ता। इससे क्या होता था कि जो कन्वर्शन, करेंसी कन्वर्शन चार्ज है, वो अमेरिका को जाता था। यानी कि अगर कोई खरीद रहा है या बेच रहा है, दोनों का जो है आदान प्रदान डॉलर में होता था और दोनों पर
जो करेंसी कन्वर्शन चार्ज लगता है, जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, वो जाता था अमेरिका को। यानी कि विश्व में कोई भी व्यापार करे, हर व्यापार से पैसा अमेरिका कमा रहा था। अब जो है डी डॉलराइजेशन हो रहा है, यानी कि जो जो रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ये सारे देश जो हैं अपनी अपनी करेंसी में या एक कॉमन करेंसी में इसको ट्रेड करना चाहते हैं। अभी जो बातें चल रही हैं उस हिसाब से हो सकता है कि गोल्ड को वो करेंसी बना दिया जाए, या फिर जो देश हैं, कोई बड़े देश हैं जहां पर बड़े पैमाने पर एक पर्टिकुलर करेंसी में व्यापार हो रहा है, तो उसको वो कोशिश करेंगे कि उनकी जो लोकल करेंसी है उसमें ही व्यापार हो। लेकिन अमेरिका इस बात से खफा है और अमेरिका चाहता है कि ऐसे देशों को सबक सिखाया जाए जो डॉलर को छोड़ रहे हैं। और ये सारा खेल जो है तेल को लेकर है, डी डॉलराइजेशन को लेकर है, और अन्य ऐसे मसले हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण अमेरिका नाराज है। अमेरिका वो राजा बना रहना चाहता है जिसे हर देश खुश करे, और जो उसे खुश नहीं रख पाएगा वो या तो उस पर टैरिफ लगा देगा या फिर हमला कर देगा। हमला उस स्थिति में जो होता है जब उस देश के पास न्यूक्लियर अटैक की क्षमता नहीं है, जैसे कि वेनेजुएला, जैसे कि ईरान। ऐसे देशों पर कभी भी वो हमला कर सकता है। जो देश न्यूक्लियर पावर से सशक्त हैं, जिनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, उन देशों पर यह हमला करने की हिम्मत तो नहीं करता, लेकिन उन पर टैरिफ लगाकर उन पर जो है व्यापारिक बदला लेने की कोशिश करता है। तो सवाल आखिर यही उठता है कि क्या अमेरिका ऐसा करता रहे और सभी देशों को क्या चुप रहना चाहिए? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और परमानेंट मेंबर बनने चाहिए? भारत को भी एक मौका मिलना चाहिए और सभी छोटे बड़े देशों का जो वीटो पावर हो वो समान होना चाहिए, ताकि अमेरिका जो है आगे चलकर इस तरह की हरकत न कर पाए, इस तरह की गुंडागर्दी न कर पाए। और आप देख रहे हैं लगातार कि अमेरिका कोलंबिया और बाकी देशों को भी जो है लगातार इस पर धमकी दे रहा है। आज वेनेजुएला में अपने मत से सहमत, अपने विचारों से सहमति रखने वाली एक महिला को वहां का अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है। यानी कि आप जब अमेरिका की कठपुतली बनकर काम करेंगे तब तक अमेरिका आपके साथ है। सेम हाल बांग्लादेश में यूनुस सरकार का है। यूनुस वो है जिसे अमेरिका ने नोबेल प्राइज दिया और बाद में उसे बांग्लादेश की गद्दी पर बैठा दिया। आज जिस महिला को वेनेजुएला की गद्दी पर बैठाया गया है, कुछ महीनों पहले उसे भी नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये अपने कठपुतलियों को नोबेल प्राइज देते हैं और उन्हें एक विशिष्ट देश में, जिस देश के वो नागरिक हैं, वहां सरकार का विभिन्न कारण बनाकर, विभिन्न बहाने बनाकर तख्ता पलट करते हैं और अपने जो गुर्गे हैं, जो अपने चेले हैं, उनको ये वहां की गद्दी सौंप देते हैं ताकि विश्व में इनका राज चलता रहे, हर देश में वही हो जो ये चाहे। नमस्कार।